एज़ यू ऑल नो, बोडोलैंड यूनिवर्सिटी ने अपना बीएड एंट्रेंस का सिलेबस चेंज कर लिया है। सो हमें उस हिसाब से कुछ नए एमसीक्यूज़ भी करने चाहिए और पीवाईक्यूज़ भी साथ साथ करते रहना चाहिए। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम लोग पीवाईक्यूज़ भी करेंगे एंड एमसीक्यूज़ भी करेंगे, जो कि मैं लेके आई हूँ अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस। So the first question is, निपुण भारत primarily aims to achieve। निपुण भारत का क्या एम है? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, विच इज़ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरिसी। ये NEP 2020 से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। हम इसमें RMSA से भी क्वेश्चन करेंगे, समग्र शिक्षा से भी करेंगे, सर्व शिक्षा से करेंगे। जो भी सिलेबस में दिया हुआ है वो सारे टॉपिक आज हम कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स फ्री ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन रिसोर्स इन इंडिया। इनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म है जो फ्री ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है इंडिया में? इंडिया का पूछा है। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, विच इज़ दीक्षा। दीक्षा का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, जिसको भी पता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ठीक है। Next question is, the Ministry of Human Resource Development MHRD was renamed as। MHRD का रीनेम करके उसका क्या नाम रखा गया है? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्स द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कौन सा ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करता है? The right answer will be option B, NCERT. The next question is, which scheme focuses on strengthening schools through quality improvement under NEP? कौन सा स्कीम है इनमें से जो स्ट्रेंथन करना चाहता है स्कूल के क्वालिटी को और उसका इम्प्रूवमेंट करना चाहता है? सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, समग्र शिक्षा। और समग्र शिक्षा किन स्कीम्स को ऐड करके बना है वो भी आपको पता होना चाहिए, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, PME विद्या वॉज लॉन्च टू प्रमोट। PME विद्या किस लिए लॉन्च हुआ था, क्या प्रमोट करने के लिए? सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, डिजिटल एंड ऑनलाइन एजुकेशन। The next question is, which body regulates higher education except medical and legal education? इनमें से कौन सी ऐसी बॉडी है जो रेगुलेट करती है हायर एजुकेशन को? और ये भी NEP के टाइम पे बना था, NEP के थ्रू बना था ये सबको मैनेज करते एक्सेप्ट मेडिकल और जो लीगल कॉलेजेस होते हैं, एजुकेशन होते हैं, उनको छोड़ के। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, ये भी आ सकता है। Then the next question is, which organization conducts the national achievement survey? कौन सा organization national achievement survey conduct करता है? Option B will be the right answer, which is NCERT. The next question is, समग्र शिक्षा integrated which of the following scheme? समग्र शिक्षा किन schemes को जोड़ के बनाया गया है? तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, विच इज़ SSA यानी सर्व शिक्षा अभियान। देन RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड टीचर एजुकेशन, इन तीन स्कीम्स को जोड़ के समग्र शिक्षा अभियान बना है, ठीक है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, समग्र शिक्षा वॉज लॉन्च्ड इन। समग्र शिक्षा कब लॉन्च हुआ था? राइट आंसर विल बी 2018. Then the next question is, the main objective of RMSA was। RMSA का main objective क्या है? The correct answer will be option B, universalize secondary education। इसका क्या मतलब है कि जो secondary education है वो universal होना चाहिए, यानी वो easily accessible होना चाहिए, affordable होना चाहिए और quality उसकी अच्छी होनी चाहिए secondary education की। RMSA mainly focused on, ये भी वही है सेम। हियर ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, एक्सपेंडिंग एक्सेस टू क्वालिटी सेकेंडरी स्कूल्स, ठीक है। जहाँ भी सेकेंडरी एजुकेशन सेकेंडरी स्कूल की बात हो वहाँ RMSA आ जाएगा, ठीक है। और जहाँ प्राइमरी स्कूल की बात है वहाँ सर्व शिक्षा आएगा।
देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द गोल ऑफ समग्र शिक्षा इज़, समग्र शिक्षा का क्या गोल है? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, इम्प्रूविंग एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन। इसमें सब इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। देन सर्व शिक्षा अभियान वाज लॉन्च्ड इन, सर्व शिक्षा अभियान कब लॉन्च किया गया था? 2001 में। ओके, आपको डेट याद रखना है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। Then the next question is the primary objective of SSA, SSA का क्या मतलब है? सर्व शिक्षा अभियान। तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव होगा? ए, ऑप्शन ए, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ये एलिमेंट्री एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, यानी एलिमेंट्री एजुकेशन या प्राइमरी एजुकेशन जो है वो सबके लिए अवेलेबल हो, एक्सेसिबल हो, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ, मैंने आपको इंडियन पॉलिटी के 2 वीडियोज़ प्रोवाइड करे हुए हैं ऑलरेडी, और 2 वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी इंडियन पॉलिटी की ही। तो आपका ये 4 वीडियो से पूरा कंप्लीट हो जाएगा इंडियन पॉलिटी। उसके अलावा आपको जनरल नॉलेज में इंडियन पॉलिटी सेक्शन से और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही हम एक बार दूसरा भी देख लेंगे, हिस्ट्री देख लेंगे, उसके बाद इम्पोर्टेंट बुक्स वगैरह भी देख लेंगे, है ना? और ज्योग्राफ़ी का भी कोई क्वेश्चन मुझे ऐसा इम्पोर्टेंट लगा तो मैं बता दूँगी, और करंट अफेयर्स भी देखना ज़रूरी है। एंड बाकी अगर आपको इंडियन पॉलिटी का जो वीडियो नहीं मिल रहा है तो मेरे चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें वो 2 वीडियो आपको मिल जाएंगे, उससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। और कोई मुझसे पूछ रहा था कि कट ऑफ कितना जा सकता है। देखिए, पिछले साल पेपर बहुत टफ था तो 57 कट ऑफ गया था। अगर इस साल पेपर ईजी रहता है तो 60 या 65 प्लस आप मान के चलिए। अगर जनरल कैटेगरी है तो 70 से ऊपर ही आप अपना देखें मार्क्स, मतलब, ठीक है, उस हिसाब से अपना प्रिपरेशन करें। और बोरोलैंड यूनिवर्सिटी का कुछ कह नहीं सकते, सिलेबस के हिसाब से पूछेंगे नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। टीचिंग एप्टीट्यूड इतना हार्ड नहीं होता है जितना हम समझते हैं। ऑब्वियसली हम पहली बार देख रहे होते हैं क्वेश्चन, तो हमें डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन एक बार अगर आप पकड़ लोगे ना कि क्वेश्चंस को आपको अप्रोच कैसे करना है, तो आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत इजीली बन जाएगा। और अगर आपको फिर भी डिफ़िकल्टी हो रहा है तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पे, जिसमें मैंने 5 इम्पॉर्टेंट टिप्स दिए हुए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड को कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। और बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिए, कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें, एंड सब्सक्राइब कर दें चैनल।